गधे को यूं तो हंसी का पात्र समझा जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हमें गधे से भी 3 बातें अवश्य सीख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, अपने मालिक के लिए बोझ ढोना। दूसरी बात, सर्दी और गर्मी की चिंता किए बिना काम करते रहना। और तीसरी बात, सदैव संतोष में रहना। अच्छा हो चाहे खराब हो, सारी परिस्थितियों में एक जैसी स्थिति के अंदर रहना। स्वागत है सभी कन्या राशि के जातकों का। प्रिय जातकों, आज की वीडियो आपके लिए एक जागरूक करने वाले वीडियो है, क्योंकि बहुत समय से सताए हुए कन्या राशि के जातक अब उस समय को अलविदा करने वाले हैं। ये एक ऐसा समय हो सकता है आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए, जहां पर आप राहत की सांस लो, जहां पर आप ये कहो कि चलो परेशानी छूटी। दरअसल अभी कुछ समय पूर्व से आप ये महसूस कर रहे हैं बहुत बहुत सारी चीजें आपके साथ में खराब चल रही हैं। इसका असर समाज पर भी पड़ा है। एक चीज हमने नोटिस करी और ये देखा कि ये सब क्यों हो रहा था, तो कहीं ना कहीं राशि काल चक्र में ही इस समय काल सर्प योग पूर्ण रूप से बना हुआ था। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि 28 जुलाई को यह काल चक्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 28 जुलाई को मंगल इस काल चक्र को तोड़ने वाले हैं, यानी मंगल इस काल सर्प योग को ध्वस्त करके आगे बढ़ने वाले हैं। और हमारी वीडियो का मुख्य शीर्षक इसी को लेकर के है कि भाई अब जब ये काल सर्प योग समाप्त हो रहा है, केवल काल सर्प नहीं, पूर्व में बना हुआ था मंगल केतु का अंगारक योग। मंगल राहु केतु के समकक्ष थे, राहु केतु के अक्ष पर बैठे हुए थे, जिस कारण से बहुत सारे कन्या राशि के जातकों के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न तरह के नेगेटिव प्रभाव देखने के लिए मिले। तो अब जब ये दो बड़ी चीजें शांत होने जा रही हैं, सबसे पहला तो काल सर्प योग और दूसरा अंगारक योग, तो क्या राहत मिलेगी, क्या आराम मिलेगा, कौन सी गुड न्यूज मिलेगी, या कम से कम जो जीवन के अंदर संघर्ष चल रहे हैं वो किस मात्रा में कम होंगे, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। तो इस तरह से इस पूरी वीडियो को समझने के लिए हम आज इसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले भाग में हम यही जानेंगे कि पूर्व में क्या क्या अनुभव आपने किए होंगे, कौन कौन सी परेशानी आपके साथ ज्यादा रही होगी। दूसरे पॉइंट पर अब हम जानेंगे कि मंगल जब यहाँ से ट्रांजिट करके निकलेंगे तो अब आपको राहत कहाँ कहाँ मिलने वाली है। और तीसरी पॉइंट पर कि भाई हर गोचर अच्छा ही नहीं होता, हर अच्छी बताई हुई चीज कई बार पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, इसलिए मंगल के इस गोचर के बाद भी अगर कोई सावधानी वाली बात है तो कृपया करके वो भी बता दो। तो इस तरह से इन तीनों चीजों को लेकर के बताएंगे। उपाय तो रहते ही रहते हैं, उपाय की टेंशन मत करना, उपाय तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो चलिए जातकों, अब सबसे पहले पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। मंगल यहाँ पर अंगारक योग में बना हुआ था। मंगल यहाँ पर पूर्ण काल सर्प योग में भी सबसे ज्यादा प्रभावी अगर पीड़ित कोई था तो वो मंगल ग्रह था। और ये कोई 1 2 3 4 नहीं, अगर मैं कहूँ तो मुख्य रूप से 5-6 महीने से कोई जातक, कोई 6 महीने से बहुत दिक्कतों में है, कोई 4 महीने से बहुत समस्याओं में है, और कोई मुख्यतः पिछले 2 महीने से बड़ी विडंबना, बड़ी संघर्ष के अंदर है। तो आपको ये वीडियो जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि अब आपको आपकी समस्या का मूलभूत कारण यहाँ पर पता लगने जा रहा है। अब आप अगर मंगल की स्थिति को देखोगे, मंगल आपकी राशि से द्वादश स्थान के अंदर संचरण कर रहे थे, 12वें घर के अंदर मंगल, कन्या राशि है आपकी, और सिंह राशि पर मंगल का गोचर था। सिंह राशि पर राहु केतु के अक्ष पर मंगल देव मौजूद थे। ये भाव होता है खर्च का, ये भाव होता है हानि का, ये भाव होता है लॉस का, ये भाव होता है हॉस्पिटल का। यानी आप समझ रहे हैं ज्यादातर जो खराब चीजें हैं उस भाव से संबंधित है। लेकिन यही भाव विदेश का भी है, यही भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, ये भाव आपकी नींद से जुड़ा हुआ भी है, ये भाव भोग विलासिता का भी है। प्रिय जातकों, मैं केवल इतना समझाना चाहूंगा, जिन लोगों को इन सभी चीजों से जुड़ी हुई चीजों में बहुत संघर्ष देखने के लिए मिला है, अब उनके लिए ये गुड न्यूज है अपने आप में। इस समय आपने अनुभव करा होगा, जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ने लगे हैं आपके। अचानक सडन कोई ना कोई खर्चा निकल करके आया है। फॉरेन एक्टिविटी, फॉरेन गतिविधि के लिए काम बिल्कुल बना बनाया एकदम तैयार था, बिल्कुल फाइन, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाकर के वो काम किसी डॉक्यूमेंटल वर्क के कारण, कोई टेक्निकल इशू के कारण से, या हमारे द्वारा की गई किसी मिस्टेक के कारण से वो काम हमारा फ्लॉप हो गया। और ये केवल विदेशी गतिविधियों के लिए नहीं, जब आप किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कार्य, किसी भी नौकरी के लिए कहीं पर कुछ भी प्रयास कर रहे हो, कोई भी आप पैसा लगा रहे हो, किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हो, वहां पर आपके द्वारा किए गए निवेश में आपको उचित लाभ नहीं देखने के लिए मिला। ये बार-बार अगर, क्योंकि यात्रा का था तो बहुत सारी यात्रा कराई, फिजूल की यात्रा ज्यादा हुई है, फिजूल का खर्चा भी हुआ है, एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़े, ये आपको बता ही दिया। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा समस्या आपकी एंजाइटी को देखने के लिए भी मिली। कन्या राशि के बहुत सारे जातक बहुत बहुत सारी चीजों को दिमाग में लेकर के बहुत टेंशन में है, एंजाइटी उनको बहुत ज्यादा फील हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सोचने वाली बात यह है कि आप में से देखो, राशिफल जब बताई जाती है तो बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों को कंबाइंड करके बताया जाता है, इसलिए आपकी एक एक बात को अपने अपने अनुसार जो आपके साथ हुआ होगा उसके हिसाब से आपको लगाना है। मंगल यहीं पर चोट पेट सर्जरी
का भी प्रबल योग बना करके बैठे हुए थे। मंगल की इस स्थिति के कारण से कई लोगों को हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ा है और कई लोगों को अपनी सेहत के प्रति नेगेटिविटी भी देखनी पड़ी है। क्योंकि मंगल कई बार मांसपेशियों के दर्द का बड़ा कारक बनते हैं, पेट में समस्या हो जाती है, लीवर से संबंधित एसिडिटी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ये सब भी कंबाइंड कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं आपको देखने के लिए मिला होगा। तो ये संभावित प्रभाव हैं, जो कन्या राशि के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन मंगल इसी के साथ-साथ एनर्जी का भी कारक होता है। यानी कि आपकी ऊर्जा का निवेश आपने पूर्व के 5-6 महीनों में 2 महीने लास्ट में तो बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी है। उस मेहनत के प्रॉफ़िट का आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो। जो आपने समय लगाया है, जो आपने मेहनत करी है, अपना समय खर्च किया है, उसका रिवर्ट आपको कब मिलेगा? तो ये पूर्व की कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम यहाँ समझ सकते हैं कि भैया मंगल ने यहाँ पर ये प्रभाव किया होगा। लेकिन अब थोड़ा समझते हैं कन्या राशि के लिए मंगल की महत्व या कन्या, तुला, वृश्चिक तीसरे घर के मालिक तो पराक्रम भंग योग बन गया। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपकी शॉर्ट अभी हाल-फिलहाल में जो छोटी-मोटी जो मेहनत हुई है, अभी उसमें इतना कोई भावी अच्छा खासा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिला है। और यहीं पर जो लोग मुख्य रूप से कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया या इंटरनेट या बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से जो काम करने का प्रयास कर रहे थे, उनको इतनी अच्छी खासी सफलता अभी नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आगे भी सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ तीसरा घर आपका पराक्रम है, आपकी मेहनत है, आपका प्रयास है। तीसरे घर से हम आपके किए गए अभी वर्तमान में किए गए प्रयासों को देखें, तो अभी उसमें आपके प्रयास ज़्यादा रहे, रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, ये यहाँ पर साफ-साफ नज़र आ रहा है। अब मंगल के यहाँ पर कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष यहीं पर जो मंगल देव हैं, वो हमारे अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टमाधिपति द्वादश स्थान के अंदर गए, तो मंगल ने यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाया था। तो विपरीत राजयोग बनाने से यहाँ पर अब एक सेगमेंट में कुछ लोगों को लाभ हुआ है, कुछ लोगों को और वे लोग मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे कमेंट करके बताया करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जिन जातकों को वहाँ पर विदेश में पहले से रह रहे थे, विदेश के अंदर कोई बहुत बड़ी उनको चिंता थी, बहुत बड़ा कोई उनको सदमा हो गया था, बहुत बड़ी कोई टेंशन आ गई थी, उन लोगों की वो टेंशन कुछ हद तक कम हुई है और वे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा, उनके साथ में इस तरह की क्या चीज़ें हुई। वहीं पर जो लोग बहुत पुराने से पहले से क्रोनिक डिसीज़ेज़ या किसी बीमारी से ग्रसित थे, अब उन्हें लग रहा है कि अब उनकी हालत में थोड़ा-थोड़ा सुधार हो रहा है। और यहीं पर पूर्व में किए गए आपके तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट अब थोड़े-थोड़े आपको लाभ देने प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है और ये पूर्व में अनुभव हुआ होगा विपरीत राजयोग के कारण से। यहीं पर विपरीत राजयोग जब बनता है, तो ये व्यक्ति को बहुत बुरे समय से निकाल कर के थोड़ा आगे की तरफ लेकर के जाता है, इसीलिए कुछ ना कुछ एक अब आपके साथ में घटनाएँ ऐसी घटित हो रही हैं, जो आपको महसूस आपको लग रहा है कि भई अब हम वर्तमान में चल रही समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। कम से कम एक पॉजिटिविटी आ रही है, आप महसूस कर रहे हो कि हाँ, अब हम इन सारी चीज़ों से निकल जाएँगे। तो ये तो वो फल हुआ जो अब तक आप कहीं न कहीं महसूस कर रहे थे। लेकिन इसमें 2 चीज़ें बतानी रह गई, इसमें सबसे पहले मेन था मंगल राहु केतु के अक्ष पर आकर के व्यक्ति को क्रोध बहुत दिलाते हैं, गुस्सा बहुत आता है। कई बार व्यक्ति व्यर्थ का चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। बिना मर्ज़ी अपने घर में बाहर कलह होनी शुरू हो जाती है और अपने अंदर भी व्यक्ति को ये स्वभाव देखने के लिए मिल जाता है कि आपका जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और आप उसको सुधारने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एंग्ज़ायटी पालते रहे। अब अच्छी बात, अब ये पहला पॉइंट खत्म हुआ, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब मंगल जब 28 जुलाई को यहाँ से बाहर निकलेंगे, यानी समाप्त हो रहा है कालसर्प योग, समाप्त हो रहा है अंगारक योग। तो अपने आप जिन-जिन चीज़ों में अब आप नेगेटिव फल 2 से 6 महीनों के अंतराल में देख रहे थे, वो नेगेटिविटी कम होनी प्रारंभ हो जाएगी। हालाँकि वास्तविक प्रभाव केवल आपकी कुंडली बताती है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वास्तविक रियलिटी जो प्रभाव है वो केवल जन्म कुंडली बताती है। लेकिन एक आकलन, एक राशियों पर पड़ने वाले मोस्टली प्रभाव यहाँ से हमें पता लग जाता है। जिन लोगों के साथ बताई गई चीज़ें नहीं होती, उन्हें केवल ये समझना चाहिए कि भैया ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक बात बताई जा रही है, तो अलग-अलग व्यक्तियों पर थोड़ा अलग-अलग प्रकार से पड़ेगी आपकी कुंडली की दशा अंतर्दशा के अनुरूप। जैसे कि उदाहरण से अगर देखें कि किन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समस्याएँ आई हुई होंगी, तो जिन लोगों की राहु की दशाएँ अथवा केतु की दशाएँ चल रही होंगी या जन्म कुंडली में राहु छठे, 8वें, 12वें घर के अंदर मौजूद होंगे या फिर राहु की दृष्टि मंगल पर होगी, राहु और मंगल से संबंधित कोई खराब ग्रह यो कुंडली में बना हुआ होगा, तो ऐसे जातकों को निश्चित इस समय पर बहुत ज़्यादा समस्याएँ देखने के लिए मिली होंगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ें बताई जाती है, हर व्यक्ति उस कुंडली के बारे में नहीं जानता और ना ही लगा के देख सकता। इसलिए यहाँ पर ये
अगर आपने वास्तविकता में महसूस किया कि भैया कुछ 2, 4, 6 महीनों से हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई है, तो आपको फिर ये बनता है कि आप विशेषज्ञ से परामर्श करके उसका उचित ये पता कराओ कि कौन-सा वो ग्रह दोष है और उसका उचित आप उपाय करो। चलो अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। 28 तारीख को जब मंगल देव वर्तमान ये 2 बड़े ग्रह दोषों को तोड़ करके निकलेंगे तो कहाँ आएँगे? सीधा आपकी राशि पर आएँगे। कन्या राशि वालों स्वागत करो मंगल देव का, क्योंकि आ रहे हैं मंगल महाराज अष्टमेश और तृतीयेश के स्वामी बन करके आपकी राशि पर। लेकिन क्या ये गोचर, क्या ये मंगल की स्थिति आपकी राशि पर अच्छी मानी जाएगी? क्या शुभ मानी जाएगी? ये बड़े प्रश्न यहाँ पर उठ जाता है। क्योंकि मंगल आपकी राशि से अष्टमेश और तृतीयेश होने के कारण इनसे ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी है जो हाइड है अभी, जो मैं आपको लास्ट में खोलूँगा। कि वो क्या पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब मंगल आपकी राशि पर आएँगे तो बड़े ग्रह दोष से निवारण करके छोटा-सा ग्रह दोष बना करके आएँगे। यानी कि वर्तमान की समस्याओं में तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर कई चीज़ों को लेकर के कंट्रोल रखना पड़ेगा। सबसे पहले मंगल आपकी राशि पर आने के बाद आपको थोड़ा हाइपर करा करके रखेंगे। आपको चीज़ों को तुरंत करने का मन चाहेगा। आप जल्दबाजी में थोड़े से रह सकते हैं। आप बहुत जल्दी मोटिवेट होंगे और बहुत जल्दी ही डिमोटिवेट भी होने का आपके दिमाग में आएगा। तो नंबर 1 शारीरिक ऊर्जा में यहाँ पर अब थोड़ा बढ़ावा देखने के लिए मिलेगा। जैसे सुस्ती थी, काम में मन नहीं था, चिड़चिड़ापन हो रहा था, एक काम में पहले डिसीजन लिया फिर उसको छोड़ दिया। तो ये एक मोटिवेशन एक गिरा हुआ था। मंगल के जो है वो मोटिवेशन के सबसे प्रबल कारक हैं, वो आपकी राशि पर आएँगे, ऊर्जा से भर देंगे आप। किसी भी काम के प्रति लापरवाही अब छोड़ने वाले हो, काम के प्रति किसी प्रकार का डिले छोड़ने वाले हो, ये इसका सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। दूसरे पॉइंट पर जो भी जातक लीडरशिप, पुलिस, सेना, आईटी, टेक्निकल विभाग के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए 2 महीने का बहुत प्रबल योग यहाँ पर मंगल देव का बना हुआ है। जो भी लोग टेक्निकल विभाग में कुछ करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, आपको पुलिस में, मिलिट्री में, डिफेंस की किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम है आसपास या कोई भी एक्टिविटी आपकी इस चीज को लेकर के है, तो मंगल वहां पर आपको बहुत सकारात्मक परिणाम दिला सकते हैं। रिस्क खेलने वालों के लिए ये समय बहुत सावधान रखने वाला होगा। और देखें जो काम अटक गए थे आपके, जिस काम में बिल्कुल पाउस लग गया था, उस काम में थोड़ी-सी गति देखने के लिए मिलेगी। और सबसे ज़्यादा इस समय जो कहते हैं ना कि हमें कोई कंपनी में इंटरव्यू देना है, हमें कोई डीलिंग फाइनल करनी है, हमें किसी बड़े लेवल पर काम करना है, हमें अपना एक प्रभावशाली एक छाप छोड़नी है, जिससे हमारा काम बन जाए। तो उसके लिए इस समय से बढ़िया कोई भी आपके लिए समय नहीं होगा, क्योंकि मंगल आपसे जो बुलवाएँगे, जो करवाएँगे, उसका प्रभाव अब पूरे जहाँ पर आप जिस कार्य के लिए उसका प्रभाव डालोगे, वो पूरी तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखें तो मंगल इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। पहली जितनी भी नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, उनके लिए ये कहेंगे कि उनके लिए उनमें कमी आ रही है। उनमें अब आपको थोड़ा राहत मिलेगी, थोड़े आराम मिले जैसे बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्च हो रहा था, उसमें थोड़ा-सा आपको आराम मिलेगा। बहुत ज़्यादा जो आपकी बेफ़िज़ूल की यात्राएँ हो रही थी, विदेश के जो काम अटके हुए थे, आपका जितना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ रहा था, हॉस्पिटल बीमारी में जो पैसा जा रहा था, उन सब में राहत मिलेगा और उसके साथ-साथ ये फ़ायदे दिखाई देंगे। लेकिन अब सबसे ज़रूरी चीज़ 2 पॉइंट, मंगल की 3 प्रकार की दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सीधा-सीधा आपकी पड़ेगी चौथे घर पर, 7वीं 7वें घर पर, 8वीं 8वें घर पर। सिंपल सा है। क्या लाभ और क्या हानि? देखो किसी भी तरह से मंगल इस समय जिस-जिस घर को देख रहे हैं, वहाँ लगभग-लगभग मंगल की मित्र राशियाँ पड़ी हुई। जैसे कि कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, देवगुरु बृहस्पति की राशि। मकर, कुंभ, मीन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, महाबृहस्पति की राशि। और 8वीं दृष्टि से हम अपने घर की राशि को देख रहे हैं। यानी आप कन्या राशि वालों के लिए ये समय मंगल की दृष्टि बहुत शुभत्व को बढ़ाने वाली। चौथी दृष्टि से ये कहेंगे कि मंगल अब आपको भवन, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा योग बना रहे हैं। ये समय आप परचेसिंग का है, आपके घर में कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ नया रेनोवेशन हो रहा है, कोई अच्छे बदलाव आ रहे हैं। बहुत समय से आप जो प्रॉपर्टी नहीं सेल कर पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे, बेच नहीं पा रहे थे, वो काम आपके मंगल देव करा रहे हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर आपकी कुछ क्लियरिटी लेकर के आ सकती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना अभी भी आपको जो है कष्ट का कारण बन सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर ये दिखाई दे रही है कि अब आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आने वाले हो। बहुत समय से रुका हुआ, अटका हुआ, बंद काम को यहाँ पर मंगल ही गति प्रदान करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अष्टमेश होकर के जब राशि पर मंगल आए हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा एक्सीडेंट, दुर्घटना या बिजली या फिर कट लगने वाली चीज़ों से आपको खुद को सावधानी रखनी पड़ेगी। अष्टमेश का लग्न पर आना कहीं न कहीं स्वास्थ्य के प्रति जब भी व्यक्ति लापरवाही करेगा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का भोजन करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्थ को ये कहें कि रिस्क में डाल करके चलेगा, ऐसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, किसी प्रकार का आपको
आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जिससे आपको चोट लग सकती है जानबूझ करके, तो ये ऐसा ही होगा कि आपको उसमें गलती करने वाली बात ही नहीं है। आपको बहुत सावधानी रखनी है इस समय। आप कोई वाहन चला रहे हैं, जानबूझ करके वाहन की गति को बहुत तेज़ चला रहे हैं, समय से आपको पता है कि 10-15 मिनट, आधा घंटा लेट पहुँच जाएँगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी गति बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रही है। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि आपको इन चीज़ों पर कहीं न कहीं कंट्रोल लगाना है। अष्टमेश का दोष यहाँ पर ये भी लगता है कि व्यक्ति अपने पुराने जो गलती उसने कर रखी है, उसको दोबारा से रिपिटिटिव कर रहा है। उस गलती को दोबारा से दोहरा रहा है और उस गलती को दोहराने के कारण से फिर वही परिणाम निकल रहे हैं और डबल परेशानी हो रही है। यानी जिस काम में हमें जिस कार्य से प्रॉफ़िट हुआ और जिस काम से हमें उस काम में लॉस हुआ, लॉस वाली चीज़ को व्यक्ति दोबारा रिपीट करे और उससे फिर स्ट्रेस होकर के बैठे। तो ये दर्शाती हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये तो मंगल के दृष्टिगत फल हमने आपको बताए। लेकिन अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो हाइड थी, जो छुपी गई थी। देखो, जब मंगल का एक गोचर होगा, ये बात हकीकत है कि कालसर्प समाप्त होगा, अंगारक भी समाप्त होगा। मंगल आपकी राशि पर भी आ जाएँगे, अष्टमेश का, तृतीयेश का थोड़ा-सा लगता है, पराक्रम ज़्यादा बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें अपना आप ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा-सा यहाँ पर देखा जाए, तो इस 28 तारीख को ही मंगल और राहु की एनर्जी आपस में भिड़ने वाली। मंगल और राहु का षडाष्टक योग का इतना समझिएगा मतलब, जब 2 शत्रु बिल्कुल आमने-सामने आ जाएँ। जब एक दूसरे को बोले, दूसरा पहले को बोले कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा। इसको बोला जाता है षडाष्टक योग। अब किसी के घर में लड़ाई होगी, उस घर की तो हानि अपने आप होगी। 2 देशों के मध्य युद्ध होगा, तो देशों की इकोनॉमी के पे उसपे पैसे धन वाली स्थिति पर तो असर तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए, हालाँकि ये केवल आपकी राशि पर ही नहीं है, ये 12 की 12 राशियों पर अलग-अलग प्रकार से प्रभाव डालेगा। लेकिन हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए वो असर कहाँ पर पड़ने जा रहा है। प्रियजातकों, आप इसके लिए केवल और केवल राहु की स्थिति को समझ लें, राहु किस घर पर बैठा हो। कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, षष्ठम स्थान पर राहु और मंगल आपके लग्न पर, प्रथम, फर्स्ट हाउस और छठे घर का। अब समझ जाओ बात यहाँ पर क्या होने जा रहा है। इस समय एक्टिवेट होंगे आपके शत्रु, गुप्त शत्रु एक्टिवेट होंगे और वहां से आपको थोड़ा सा चीजों में नेगेटिविटी आ सकती है। यहाँ देखो, हालाँकि ये बात इसको ऐसे समझा जाएगा, ये हर कन्या राशि के व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, किस पर होगी वो भी समझ लो। जिस व्यक्ति पर इस समय राहु की दशा अथवा मंगल की दशा लग रही है, जिन लोगों की कुंडली में पहले से ये राहु का और मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है, जिन लोगों की कुंडली में राहु और मंगल कहीं न कहीं आमने-सामने, साथ में या आगे-पीछे बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों पर इस ग्रह योग का प्रभाव ज़्यादा देखा जाएगा। अथवा मंगल की दृष्टि राहु पर है या राहु की दृष्टि मंगल पर है। दोनों स्थिति के अंदर 2, 3, 4 पॉइंट आपको बता दिए। ऐसे लोगों पर ये षडाष्टक का प्रभाव ज़्यादा देखा जाएगा। अन्य लोगों पर, जिन पे शुभ ग्रहों की दशाएँ हैं, जिन पर मित्र ग्रहों की दशा उनको डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या हो सकता है? भैया, शत्रु एक्टिवेट होंगे, साथ ही यहाँ पर थोड़ी-सी अभी संभावना है चोट-चपेट लगने की, उसकी सावधानी आपको बरत करके चलनी पड़ेगी। कहीं न कहीं घर या अथवा माँ से जुड़ी कुछ चिंताएँ आपको इस समय सता सकती हैं। ओवर एक्सपेंस जो अभी-अभी कंट्रोल में आए थे, अभी कुछ ऐसी घटना एक और सुनने के लिए मिली, जहाँ पर आप अपनी सेविंग को लेकर के चिंतित हो गए हो। लेकिन सबसे ज़्यादा एक डर बना हुआ है, एक राज की बात थी, एक गोपनीय रास्ता, वो खुल ना जाए। वो राज अगर खुल गया तो बड़ा खराब हो जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ का एक डर पनप रहा है और सस्टेज की स्थिति यहाँ पर, जो कंपटीशन करने वाले बेचारे हमारे बच्चे हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय मिलिट्री वगैरह के लिए अगर कहें, डिफेंस के लिए कहें, तो उसके लिए तो बहुत प्रॉफ़िटेबल ये लग रहा है। लेकिन वहीं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये समय थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है। तो इस समय उपाय करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है अपनी चीज़ों के लिए। लेकिन राहु मंगल के इस प्रभाव को मैंने फिर एक बार क्लियर कर दूँ, हर कन्या राशि वाले इससे ना डरें। जिन लोगों पर राहु की दशाएँ हैं या राहु कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब है और ये चीज़ें पता लगेगी आपकी जन्म कुंडली से, इसलिए विशेषज्ञ से अपनी कुंडली दिखवाएँ और ज़रूर पता करें, अगर आप कुछ भी कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो एक बार ये ज़रूर चेक करा लें कि इस समय राहु वगैरह की कोई दशा नहीं होनी चाहिए। अथवा होती है तो आप राहु और मंगल से संबंधित उपाय करें और अपने काम में आगे बढ़ें। तो लगभग हम तीनों सेगमेंट पर चर्चा कर चुके हैं। पूर्व में क्या अनुभव हुआ, राहु अब क्या लाभ करा सकते हैं, और राहु अगर कहीं खराब, या राहु और मंगल, मंगल और राहु की अगर कहीं पर खराब स्थिति चल रही है, तो उसके लिए क्या हमें उपाय करने चाहिए। उपाय वाला अब आप सुन लो। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठो और स्नान इत्यादि करके हनुमान जी के मंदिर जाओ। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प उनको अर्पित करो। कोशिश करो मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाओ। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन आप पाठ करो।
और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने घर के मंदिर में कोई लाल रंग का रुमाल रखते हैं, इससे मंगल की उग्रता शांत रहेगी और सबसे बड़ा उपाय है अपने क्रोध पर, अपने डिसीजंस पर कंट्रोल करके चलना। कोई डिसीजन आपने ले लिया तो ज़रूरी नहीं कि वो पहली बार में लिया गया डिसीजन सही ही सही हो सकता है कि उससे कोई बड़ी दिक्कत आ सके। इसीलिए कोई लिया हुआ डिसीजन अगर कोई समझा रहा है तो उसको बात समझ लो, हो सकता है कि उस डिसीजन में आपको कोई परिवर्तन एक बार लेना पड़े। और कुछ भी करने से पहले किसी न किसी की सलाह लेनी है, नहीं तो आप पता चला कोई परचेज़ करके लिया है सामान, जो कि था 10,000 का लेकिन आपको पड़ गया 25,000 का। अब आपको बाद में पता लग रहा है कि ये तो तुझे 15,000 की चोट पड़ गई। तो ये तो मैंने आपको एक उदाहरण की बात करी, लेकिन इस तरह के कई बार चीज़ें हो जाती। तो इस पूरी वीडियो का फाइनल कंक्लूज़न जो निकलता है वो ये निकलता है कि मंगल का जो गोचर हो रहा है वो आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास तो लेकर के आ रहा है, लेकिन साथ ही क्रोध, टकराव और दुर्घटनाओं का खतरा भी अभी मंडरा रहा है। ये समय ऐसा है कि जोश तो लें लेकिन जोश के साथ होश ना खोएँ। शांत भी रहें लेकिन पराक्रम भी दिखाएँ और संबंधों को लेकर के, रिलेशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और शांत रहें। प्रिय जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।